हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम लोग क्लास 12 की पहली यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, हिंदी में उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, और उसमें पहला चैप्टर कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में आप कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। अब इसमें हमें देखिए क्या पढ़ना है। पहले हम लोग ये सोचें कि जो यूनिट है उस यूनिट में क्या चीज़ पढ़नी है, किसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो फर्स्ट आप जो यूनिट है उस यूनिट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यूनिट आपकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग दो पार्ट में थोड़ा डिवाइड करके कोशिश कर रहे हैं समझने की। तो ये आपका हो जाएगा, एक तो हो जाएगा इलेक्ट्रो और दूसरा हो जाएगा आपका स्टैटिक्स। ठीक, इलेक्ट्रो मीन्स हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, इसे हिंदी में आप कहोगे वैद्युत आवेश। क्या कहोगे? वैद्युत आवेश। और एक हो जाएगा एट रेस्ट मतलब स्टेशनरी, रुका हुआ। तो बच्चों रुका हुआ, आपको ये चीज क्लियर हुई कि हम लोग जिस यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं उसमें कैसे चार्ज के बारे में पढ़ना है, कैसे आवेश के बारे में पढ़ना है। वो आवेश रुका होना चाहिए। तो हम इसके लिए बना सकते हैं कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं? रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं। रुके हुए आवेश के बारे में क्या करते हैं बच्चों? अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यानी कि हम लोग फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं जिसमें चार्ज रुका रहेगा, एक जगह से दूसरे जगह हम लेकर जाएंगे तो जाएगा, नहीं तो रुका रहेगा। इसमें अभी ये जो वर्ड आया कि आवेश हमें पढ़ना है, तो जो ये आवेश ये क्या होता है, इसकी हिस्टोरिकल कहानी क्या होती है, ये कैसे आया था सबके दिमाग में, जहन में ये बात चल रही थी। तो जो आवेश का हिस्ट्री है, वैद्युत आवेश का इतिहास, ये हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि आपको एकदम पुराने से लेकर चलें। वैद्युत आवेश का क्या इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। बोल दो भैया, हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज ही कहो, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसकी हिस्ट्री शुरू होती है 600 BC, यानी कि लगभग 2500 वर्ष पहले से। और ये जब ये कहानी शुरू हुई इतने समय पहले, तो यूनान का एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध दार्शनिक था जिसका नाम था थेल्स। कहाँ का था? यूनान का था। क्या था? दार्शनिक था। और उसका नाम क्या था? थेल्स था। थेल्स को वहाँ बोला जाता था थेल्स ऑफ माइलेटस कहते थे। और ये क्या किया इसने अंबर लिया। अंबर एक पदार्थ है जिसको यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे यूनानी भाषा में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यूनानी भाषा में से क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इससे लिखा जाता है ऐसे, ये पता नहीं क्या लिखा है बट है इलेक्ट्रॉन भाई, इसी यूनानी भाषा में। और ये जो होता है ये पेड़ों से प्राप्त है, पौधे से स्क्रिप्ट होता है और प्राप्त किया जाता है। ये हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन है जो
इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, आंतरिक दहन इंजन, उनकी पैकिंग के लिए इसको लगाया जाता है। जैसे आप समझो, जो बाइक में इंजन होता है जो पैक किया जाता है, जिसमें मोबिल वगैरह रहती है अंदर, वो काम करता है, तो उसमें एक आप रबर टाइप का देखे होंगे, उसको पैक करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसमें ये अंबर होता है, क्योंकि रबर उतना ज़्यादा टेम्परेचर को सह नहीं सकता है, तो इसलिए यहाँ पर अंबर यूज किया जाता है। लगभग उसमें 2000-2500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, और इसीलिए इसको वहाँ लगाया जाता है। तो इसने क्या किया, इस अंबर को किससे रगड़ा, ऊन से रगड़ा। ऊन भेड़ी वाला बहुत चलते थे उस समय, भेड़ी के। तो ये देखा इसने कि ये छोटे छोटे तिनके, छोटे छोटे टुकड़े घास उसके, उसको अपनी तरफ खींच रहा था। ये बात तो ठीक ठाक थी, लेकिन इसमें ये देखा गया कि इस पर, ये बात जो बताया उसने, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। यार इसने बोला कि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं और ऐसा हो रहा है। तो ये इतना वक्त गुजर गया, अलग अलग बुकों का मेंशन है। कुछ कहती हैं कि 2000 वर्ष बीत गए, तब जब ईस्वी स्टार्ट हुई, यानी कि 1600 में आया विलियम, ये डॉक्टर थे। एलिजाबेथ प्रथम जो थी महारानी वहां की इंग्लैंड की, उन्हीं के ये क्या थे, ये पर्सनल डॉक्टर थे। और ये जो विलियम आते हैं, विलियम गिलबर्ट जो आते हैं, इन्होंने बताया कि जो आप अंबर को किससे रगड़ रहे थे, ऊन से। तो ये क्या कर रहा था, ये छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ खींच रहा था। कह रहा ये जो गुड़ है ये और चीजों में होता है। तो इसने बोला कि देखिए, कांच में भी इस तरह का गुड़ हो सकता है, लाख में भी इस तरह का गुड़ होता है, और गंधक में भी इस तरह का गुड़ होता है। इन पदार्थों में भी, इत्यादि और भी बताए, इन पदार्थों में भी वैसा गुड़ है। कैसा गुड़, जब रगड़ा गया तो ये दूसरे को क्या कर रहे थे, अपनी तरफ खींच रहे थे। तो इन पदार्थों में ऐसा गुड़ होता है, रगड़ने के बाद आ जाता है। इसने बोला कि भाई ठीक है, इस तरह का गुड़ आ जाता है। जिन पदार्थों में ऐसा गुड़ आता है उसे कहते हैं कि वो पदार्थ जो है एक अलग तरह की ताकत ले लिया, और उस ताकत का नाम है वैद्युत आवेश। आ गया था, वैद्युतमय हो गया था। इसके लिए मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है। कांच, एक प्लास्टिक की जो पेन है, उसे आप जब बाल से रब करते हैं तो वो कागज के टुकड़े को अपनी तरफ खींचती है। उस एक्सपेरिमेंट को आप देखें। चार्ज को एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझना चाह रहे हैं। यहाँ ये देखिए, एक प्लास्टिक की पेन है, और इसे हम लोग ड्राई हेयर से क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं। और जब ये सूखे बाल से रगड़ा जाता है तो ये क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और जब इसको इसके पास ले जाते हैं तो ये देखिए, इस छोटे छोटे टुकड़े को अपनी तरफ क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। कहने का मतलब ये है कि इस प्लास्टिक की पेन में तब ये प्रॉपर्टी आ गई, जब इसको रब किया गया तो इसमें एक ऐसी ताकत आई जिसकी वजह से ये दूसरे को क्या करने लगा, अपनी तरफ खींचने लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसी गुण को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी वैद्युत आवेश। अच्छा, आपने देख लिया उस एक्सपेरिमेंट को। आइए अब समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए, हम लोग ये चाह रहे थे कि डिफिनेशन हम बना पाए कि किसी भी पदार्थ में एक गुण एक्सटर्नल ऐड हो रहा है रबिंग के बाद, रगड़ने के बाद, और उस वजह से वह दूसरी ऑब्जेक्ट पर क्या करने लगा, बल लगाने लग रहा है। जब वो बल लगाने लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसी गुण का नाम वैद्युत आवेश होगा। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन जो बना पाते हैं वो ये है बच्चों कि इसकी डेफिनेशन क्या बन पाएगी कि किसी भी पदार्थ का, आप कहेंगे कि किसी भी पदार्थ या वस्तु भी बोल सकते हैं, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह क्या प्रदर्शित करता है, वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित
करता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। मतलब ये हुआ कि किसी भी पदार्थ का एक गुण है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जब उसको उसमें वह गुण आ जा रहा है तो वह दूसरी ऑब्जेक्ट पर बल लगाने लग रहा है। अगर बल लगा रहा है तो वैद्युत बल होगा, वो हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अगर किसी में वो मूव करने लगा जिसकी वजह से वह गुण आया है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यानी वैद्युत क्षेत्र बनता है। तो ये दोनों प्रभाव को क्या कर पाएगा? प्रदर्शित करता है, वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव को। इसी तरह हम लोग एक और इसके डेफिनेशन बना सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ के लिए, किसी भी पदार्थ के मूल कणों का वह गुण जिसके कारण वो क्या करते हैं? जिसके कारण उसमें क्या लगता है? उसमें वैद्युत बल कार्य करता है। उसे क्या कहते हैं बच्चों बताओ? उसे तो वैद्युत आवेश कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। यानी कि किसी भी पदार्थ में जो मूल कण हैं उनकी वजह से एक प्रॉपर्टी आ रही है और उस प्रॉपर्टी के कारण वो दूसरे पर क्या कर रहा है? बल लगा रहा है, वैद्युत बल लगा रहे हैं। दो आवेशित वस्तुएं एक दूसरे पर वैद्युत बल लगाएंगी। ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए। बाकी हम लोग इस तरह से लेक्चर करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।